गुड इवनिंग। आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो लेट अस नो द फिजिक्स क्वेश्चन पेपर आपका कैसा रहेगा वो जावेद अहमद साहब आपको बताएंगे। तो मैं जावेद अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सर एक्सप्लेन अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया ताहिर साहब। देखो बच्चों, फिजिक्स का जो पेपर है वो 40 मार्क्स का है। दिख रहा आपको, ये CRT वालों का बना हुआ मॉडल पेपर है इस साल का। अगर आप देखें तो इसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैक्सिमम मार्क्स 40 बता रहा और 1.5 आवर का है। इंस्ट्रक्शंस अगर देखें आप तो रीड द क्वेश्चन पेपर एंड अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन थरोली एंड राइट द आंसर्स इन गिवन 1.5 आवर टाइम। देखिए आप 1.5 आवर में आपको लिखना है। अब सेकंड पॉइंट जो आ रहा दिख रहा आपको, 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर्स 3 है आपको। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कोई चॉइस नहीं है आपका। राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन इन 3 to 4 सेंटेंसेस। 3 से 4 लाइनों में लिखना है आपको। बेहतर है अगर आप 4 लाइन लिखें। अगर किसी वजह से किसी आंसर के 4 पॉइंट्स नहीं आ रहे तो फिर 3 पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जनरल व्यू ये है कि ईच पॉइंट कैरीज हाफ मार्क, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस वजह से आपको कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ये समझ के चलिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, 3 शॉर्ट आंसर्स। वो वेरी शॉर्ट थे, जो पहला जो बिट था वो वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जिसके 4 मार्क्स है। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। आंसर ऑल द क्वेश्चंस, इसमें भी कोई चॉइस नहीं है आपको। राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन 5 to 6 सेंटेंसेस। ये 5 to 6 सेंटेंसेस रहना है आपको। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, एस्से टाइप आंसर क्वेश्चंस, जो सेक्शन 3 में है। ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। या एक ऑप्शन है आपको, आंसर एनी 2, यानी 3 में से 2 है। राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन इन 8 to 10 पॉइंट्स। सेंटेंसेस यानी पॉइंट समझ लिया। और हर पॉइंट को बिल्कुल अलग अलग लाइन में लिखिए आप, स्टोरी कैसे मत लिखो आप। हर पॉइंट का हाफ मार्क समझ के चलना है। अगर एक पॉइंट सही लिखे आप तो हाफ नंबर। तो देखो, पहले क्वेश्चन पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं 3, जिसमें से 3 के 3 अटेम्प्ट करना है आपको। ऑल द 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। 3 वेरी शॉर्ट, 3 अटेम्प्ट करना। उसके बाद 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जिसके एक एक क्वेश्चन के ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। इसमें भी कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द 3। यानी ये भी 3 आंसर्स लिख रहे हैं आप, ये भी 3 आंसर्स लिख रहे हैं। उसके बाद एस्से में 3 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, यानी आपको यहाँ पे 1 क्वेश्चन का ऑप्शन है, आप किसी एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस, अब देखिए आप, सेक्शन 1 के इंस्ट्रक्शंस हैं। 3 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आर देयर इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 3 वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं जिसके अभी मैंने जैसे बताया, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। आंसर ऑल द क्वेश्चंस, राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन इन 3 to 4 सेंटेंसेस। राइट एनी 2 यूजेस। अब ये पहला क्वेश्चन है आपका। सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आपको, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ ईच कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। तो इसका सेकंड क्वेश्चन वैसे ही है। थर्ड क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस में से आपको तीनों के तीनों आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये है आपका सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में फिर वही इंस्ट्रक्शंस हैं, 3 शॉर्ट आंसर्स। ऊपर का जो सेक्शन था वो वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, ये शॉर्ट आंसर्स हैं। इसमें आपको आंसर ऑल द क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स है। अब इसमें 1 2 3 वहां हो गए थे, 4 5 6 यहाँ पे फिर शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस 3 आ रहे हैं। अब देखिए आप, इसमें आपको 4th क्वेश्चन में फिर सब बिट्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ऐसे भी कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता आपको, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस। एंड 5th क्वेश्चन
फिर मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन अल्कीन्स एंड अल्केन्स एंड अल्कीन्स पूछ रहा, फिर 6 कोवेलेंट बॉन्ड विद सूटेबल एग्जांपल। यानी 4, 5, 6 ये क्वेश्चन जो है सेक्शन 2 के थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स क्वेश्चन। पहला जो सेक्शन था वो 2 मार्क्स का था, दूसरा जो सेक्शन है वो 4 मार्क्स का है, तीसरा जो सेक्शन है अब जो नजर आ रहा है आपको वो 6 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें से 3 क्वेश्चंस देते हैं आपको, इसमें से 2 क्वेश्चंस करना है, एनी 2, यू हैव 1 चॉइस। तो जरा थोड़ा सा ऊपर करिए सब। फिर उसके बाद लास्ट सेक्शन है पार्ट बी, यानी ये 1, 2, 3 सेक्शंस होने के बाद आपको आएगा पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपको 10 मार्क्स है, फिजिक्स के 10 है, फिर बायोसाइंस के 10 है। तो आपको 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 अटेम्प्ट करना है और पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। और ये पार्ट बी 15 मिनट में करना है कम से कम। इस तरीके से आपको ये 10 मार्क्स मिलेंगे। ये है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। एक बार मैं सम अप कर दूं आपको। फर्स्ट सेक्शन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 3 आ रहे हैं। सेकंड सेक्शन आपको 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो 4 मार्क्स के हैं, वो भी 3 के 3 अटेम्प्ट करना है। थर्ड सेक्शन 6 मार्क्स के 2 लिखना है, जिसमें से एक्चुअली 3 दे रहे हैं, एनी 2 करना है आपको। उसके बाद 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, उसमें से ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क है, आपको ये 10 के 10 करना है। देखिए ये जो ब्लू प्रिंट है, ये वेटेज, मार्क्स वेटेज वाला, अगर आप ये देखें तो इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी AS1 वाले क्वेश्चंस 18 मार्क्स के, AS2 वाले क्वेश्चन यानी आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग हाइपोथेसिस, ये 5% है और इसके 2 मार्क्स। फिर वैसे ही AS3 एक्सपेरिमेंटेशन एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन के 18% है, इसके 9 मार्क्स हैं। वैसे AS4 इंफॉर्मेशन स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स 8% है, जिसका मार्क्स वेटेज जो है 4 आता। AS5 कम्युनिकेशन थ्रू ड्राइंग मॉडल मेकिंग यानी 7 मार्क्स, यानी ये डायग्राम्स के ऊपर या ड्राइंग या मॉडल मेकिंग के ऊपर, इसके ऊपर कम्युनिकेशन पे आए। उसके बाद 6 अप्रिसिएशन कंसर्न टू बायोडाइवर्सिटी एप्लीकेशन टू डेली लाइफ के ऊपर 6 मार्क्स है। देखिए क्वेश्चन पेपर में ये वेटेज से बनते क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे 18 है, आस्किंग क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस के ऊपर 2 मार्क्स हैं, एक्सपेरिमेंट फील्ड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर 9 मार्क्स हैं, 9 मार्क्स। अब प्रोजेक्ट्स और इंफॉर्मेशन स्किल्स पे 4 मार्क्स है, ड्राइंग मॉडल मेकिंग और ये जो है ना 7 मार्क्स। फिर एप्लीकेशन टू डेली लाइफ और बायोडाइवर्सिटी या अप्रिसिएशन के ऊपर 6 मार्क्स। टोटली 40 मार्क्स है और 10 मार्क्स तो आपको FA1, FA2 और असाइनमेंट के ऊपर आ रहे हैं, वो तो मालूम है आपको। तो ये 40 मार्क्स का पेपर का वेटेज है, आपको इस हिसाब से पढ़ना। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, या देखिए, केयर शुड बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर इन सच अ वे दैट क्वेश्चंस मस्ट बी गिवन फ्रॉम ऑल अलॉटेड यूनिट्स, lessons, chapters, but there is no need to give unit wise और lesson wise weightage in the question paper। यानी इसके मीनिंग ये है कि आप कौन सा भी लेसन में से कौन सा भी क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। यानी क्वेश्चन पेपर जो बनेगा आपका, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ही चैप्टर में से देना है, ये ही लेसन में से देना है, कौन सा भी लेसन में से पेपर। देयर इज नो नीड टू गिव यूनिट वाइज और वेटेज, ऐसा यूनिट वाइज वेटेज देना जरूरी नहीं है, फर्स्ट पॉइंट है। तो यानी आपको सारे लेसन अच्छे पढ़ने हैं, क्वेश्चन पेपर कहीं से भी बन सकता है। क्वेश्चंस given in the question paper should be thought provoking, open ended, analytical। तो ये सारे जो है चीजें आपको याद रखना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होना चाहिए। और मैं लास्ट जो पॉइंट पढ़ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द एंटायर क्वेश्चन पेपर शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट 50% क्वेश्चंस इजी। देखो बच्चों, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, टीचर्स भी और स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लाइन पढ़िए आप, इन सच अ वे दैट 50% क्वेश्चंस इजी रखें। यानी आप आराम से पढ़ के पास हो जा सकते, 50 मार्क्स स्कोर कर सकते। और 30% क्वेश्चंस आर एवरेज, एवरेज बच्चा भी 80% मार्क्स ला सकता है। यानी 50 तो इजी हो गए,
30% क्वेश्चन जो है, 30% मार्क्स जो है एवरेज बच्चे के लिए, लास्ट 20% जो क्वेश्चन हैं वो हायर ऑर्डर के हैं। यानी आप 50% और 30% कितने हुए? 80%। सो यू कैन स्कोर 80%, एन एवरेज स्टूडेंट कैन स्कोर, एवरेज स्टूडेंट जो है बिल्कुल 80% स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा अगर क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर जरा हायर ऑर्डर के क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिया तो वो 90 या 100% आ सकते हैं। तो लिहाजा क्वेश्चन पेपर सबसे पहले इजी है, ये समझिए आप। क्वेश्चन पेपर आधे से ज्यादा 50% इज इजी एंड 30% इज एवरेज एंड लास्ट 20% इज समवट हायर ऑर्डर का है। तो आप इस हिसाब से ही पढ़ना है। हम आज फिजिक्स क्वेश्चन पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस कितने आते और फर्स्ट सेक्शन में क्या आता, सेकंड सेक्शन में क्या आता, थर्ड सेक्शन में क्या आता, फिर पार्ट बी में क्या आता, ये सीखे आज। लिहाजा मैं आपको इस पूरे वीडियो को 1, 2 बार 3 बार देख लें आप, फिर उसके बाद फिर चैप्टर वाइज आप जो है बिल्कुल एनालाइज करते हुए प्लान से पढ़ना है, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है। और एक बात मैं बोलता चलूं कि पूरी किताब पढ़ने से ज्यादा अच्छा है आप एक कंटेंट को बार बार पढ़ें, अगेन एंड अगेन स्टडी, रिवाइज अगेन एंड अगेन। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन स्टडिंग यू आर गोइंग थ्रू द बुक, होल बुक। पूरी बुक पढ़ने के बजाय आपको एक टॉपिक को बार बार पढ़ना है, अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो इमीडिएटली पेपर पे लिखवाओ। जो भी पढ़ रहे हैं पेपर पे लिखना है। एक 10 लाइन पढ़े, आज 4 क्वेश्चन पढ़े, इमीडिएटली आप पेपर पे लिखना है, क्योंकि एग्जाम लिखने का है, आपको लिखने की प्रैक्टिस होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि पूरा पॉइंट लिखें आप अगर उसका कीवर्ड भी लिख सक रहे हैं तो बाद में एक्सपैंड कर सकते हैं।